Welcome to my YouTube channel. My name is Tannu Mathur. Now I am going to discuss about the function of hearts. ठीक है, तो हम आज जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स. तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना है. ठीक है, इसको जो सेप्टम वॉल है वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. दैट इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट क्या काम करता है? इट्स पम्प्स द ब्लड. ठीक है, इट्स पम्प द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है. वो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, या पंप करता है. नेक्स्ट थिंग कि ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. दैट इज राइट एट्रियम, left right ventricle and the left atrium and the left ventricle. ठीक है, तो अब इनके फंक्शन क्या होते हैं हम ये देखते हैं. यहाँ पर क्या है? ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. यहाँ पर क्या है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है, यहाँ पर देखो क्या है? सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा की मदद से हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ आता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में आने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है? हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है. कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है, इधर आता है. राइट वेंट्रिकल में आने के बाद मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती है. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आ जाता है. ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है. मीन प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है, तो यहाँ से लंग्स में जाएगा. लंग्स क्या काम करता है? हमारे इम्प्योर ब्लड को प्योर बनाता है. ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैसा बनाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस आएगा, लंग से वापस आया, किधर आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू. पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है. जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. एक्सेप्शन क्या है हमारा? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है. ठीक है, अब यहाँ से जो प्योर ब्लड होगा वो कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा. कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, इधर आएगा. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? जितना भी प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा. कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किसके थ्रू? अयोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या पंप हो जाएगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं. मैंने कुछ इजी वे में भी लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर राइट पार्ट्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो राइट पार्ट्स ऑफ द हार्ट में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पहले कहाँ से आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? सुपीरियर और एंड इंफीरियर वेना कावा से. कहाँ पर आता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है. कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में आने के बाद कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में. मीन्स राइट एट्रियम में आने के बाद कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है. राइट वेंट्रिकल के बाद जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर वहां से हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. याद रखना, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट क्या है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से आता है? लंग से आता है. किसकी मदद से आता है? पल्मोनरी वेन की मदद से आता है, या पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है. ठीक है, लंग से सीधा कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है. मीन सीधा आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है.
लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो हमारा जितना भी प्योर ब्लड होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर से क्या करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी हमारा प्योर ब्लड होता है वो अयोटा के थ्रू कहाँ जाता है, हमारी ऑल बॉडी पार्ट्स में जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।